आज हमारे साथ में नागपुर के जाने माने रोकड़े ज्वेलर्स के संस्थापक राजेश जी रोकड़े हमारे साथ है। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अभी तक यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये सफ़र है, जो ये आपके काफ़ी सारे चेन्स आपने ओपन की है, तो ये आपका सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? देखिए, इस व्यवसाय में हम करीब चौथी पीढ़ी है, मैं ये बोल सकता हूँ। और मोस्टली हम लोग ने जो ये शो बिज़नेस में अपने आप को स्थापित किया या अपने आप को लाए, वो करीब 1 अक्टूबर साल 2000, मतलब करीब 21 साल पहले हम लोग शो बिज़नेस में आए। और परिवर्तन संसार का नियम है, इस चीज़ को मानते हुए हम लोग ने अपने आप में जो जो आज के युग के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए था, उसमें हमने अपने आप को ढाला। क्योंकि उस समय में पहले अगर आप देखते होंगे तो एक ज्वेलरी बोलिए या कपड़ा बोलिए, एक ऑर्डर से ही बनाया जाता था। ऑर्डर में आप बनाने कैटलॉग में डिज़ाइन देखते थे, फिर उसको ऑर्डर देते थे। ये उस समय थोड़ा एक प्रकार से चेंज हो रहा था वो एटमॉस्फेयर, कि तब ऐसा हो गया था कि दिखता है सो बिकता है, ऐसी एक कहावत है। तो वैसी ही परिस्थिति आ गई थी। तो उस समय में हम लोग ने रेडीमेड माल बनाना, रखना और कस्टमर के सामने चॉइस रखना शुरू किया। तो कस्टमर ने इसकी पूरा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जैसे जैसे हमारे डिज़ाइंस कस्टमर को पसंद आते गए, तो हमारा भी हौसला बढ़ते गया। और ये एक प्रकार से करीब 21 साल पहले ये जर्नी का जो एक बोलते टर्निंग पॉइंट, वो स्टार्ट हुआ। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमारी ये चौथी पीढ़ी है इस कार्य में करते हुए, तो हमारा जो अनुभव था पिछले 3-4 पीढ़ियों का, वो पूरा अनुभव हमारे इस व्यवसाय में बहुत काम आया। हमारे पापा, हमारे उनके पापा जैसे दादाजी हैं, उनके फादर, तो इन लोगों ने पहले, हम लोग देखा जाए तो सोनी समाज से ही बिलोंग करते, इस वजह से स्वयं हम कारागिर रह चुके हैं। तो जो ज्वेलरी बनाते समय में उसकी जो बारीकाई है कि कम से कम लाइट वेट में अच्छे से अच्छी ज्वेलरी बने, इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और ग्राहक को क्या चाहिए वो हमने पहचान लिया, और वो बना के हमने वो ज्वेलरी सब कस्टमर के सामने प्रस्तुत की। और इसी के वजह से धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ी, तो फिर हम लोग चेन स्टोर में आ गए। और आज के तारीख में करीब नागपुर में 4 स्टोर। इसीलिए आज ग्राहकों का जो नागपुरकरों का जो विश्वास है, मैं उन्हीं के विश्वास के कारण अपने आप को यहाँ इस कसौटी पे खरा उतरते हुए समझ रहा हूँ। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये हॉलमार्क का भी जो नया ये आया है सिचुएशन, तो हॉलमार्क जैसे कि उसके ऊपर होना चाहिए सोने के उसके ऊपर, तो दर्शक काफ़ी कंफ्यूज है। अगर हॉलमार्क नहीं होगा तो उनका वो सोना यूज़फुल है या नहीं है? देखिए, हॉलमार्क करीब जब हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा ये आउटलेट, तभी ये हॉलमार्क आया था, बट तब मैंडेटरी नहीं था। हॉलमार्क क्या है अगर ये समझना है, तो सबसे एक सटीक लाइन में मैं अगर समझाऊँ हम आपके सभी दर्शकों को, कि हॉलमार्क इज़ अ थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन। इसमें ऐसा है कि 2 पार्टी वो होते, एक तो ग्राहक और एक होते दुकानदार। और थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन मतलब गवर्नमेंट उस शुद्धता को सर्टिफाइड करता है कि आपने बोली ज्वेलरी वो उतने ही प्यूरिटी की है। इस चीज़ को BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसे प्रमाणित करता है, जिस वजह से ग्राहकों का विश्वास उस पर और ज़्यादा खरा उतरने के लिए थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाता है। तो करीब ये तो 21 साल से है, बट मैंडेटरी नहीं था अभी, लेकिन 16 जून से यह मैंडेटरी हो गया है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है या जितनी भी बिग सिटीज़ जहां हॉलमार्क सेंटर्स अवेलेबल है, करीब आज 750-700 सिटीज़ में से 256 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर उपलब्ध है। तो फिलहाल के तौर पे ये 256 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क लागू हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की तकलीफ़ है। लेकिन इसमें कुछ ग्राहकों को कन्फ्यूज़न भी था कि उनके पास जो ज्वेलरी है वह हॉलमार्क है नहीं है, तो वो चिंतित है कि तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। यह 16 जून से सिर्फ किसी भी ज्वेलर्स को अगर माल बेचना है, वो 256 डिस्ट्रिक्ट में है जहां हॉलमार्क सेंटर है, ये उन्हीं के ऊपर अनिवार्य किया गया है, जिससे कि ग्राहकों का विश्वास इस व्यवसाय पे और बढ़े। किसी प्रकार का डर नहीं है। वैसे भी तो ज्वेलरी इंडस्ट्री है एक पीढ़ीजात बिजनेस रहा है, कई बार देखें फैमिली बिजनेस होने के कारण ग्राहक भी जब यहाँ खरीदते हैं तो पीढ़ी से ही हमारे यहाँ ग्राहक बने रहते हैं। तो वो ट्रस्ट पहले से भी था। उस ट्रस्ट को एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा एक कसौटी पे खरा उतरने के लिए थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन के साथ ग्राहकों के साथ हम लोग ने विश्वास जीता है। और ठीक है, आज 16 जून को 2021 को ये मैंडेटरी किया गया, परंतु पिछले 20 साल 21 साल से ही हम लोग हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो यही हमें एक फ़ायदा मिला है कि ग्राहकों का विश्वास जो हमें पहले से जीतना था, हमने जीत चुके हैं। सर अभी जैसे कि पिछला जो लॉकडाउन था
और इस लॉकडाउन में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ, या कस्टमर्स आपके बढ़े हैं, कम हुए हैं, या फिर कि जैसे कि टाइमिंग जो है, टाइमिंग का इशू जो अभी चल रहा है कि आपको 4 बजे तक के ही आपको शॉप्स ओपन रखने हैं, तो इससे आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए और आपका क्या इसमें क्या प्रॉब्लम्स हुए? देखिए, अगर हम लोग सेल वाइज देखेंगे तो सेल वाइज करीब थोड़ा इम्पैक्ट हल्का सा आया है, ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा। बट ये ड्यू टू 2 महीना 2.5 महीना लास्ट ईयर भी और इस बार भी, इस साल भी 2-2.5 महीना जो बंद था, पूरी तरह से लॉकडाउन था, वो थोड़ा सा हम लोग के लिए कठिन समय था। ओवरऑल देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में इतनी पॉपुलेशन है वहाँ किसी प्रकार का कोई रिसेशन आ नहीं सकता, क्योंकि डेली डिमांड्स रहती ही रहती है। जिन लोगों के इन लॉकडाउन के दरमियान किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी या किसी के यहाँ शादी का प्लानिंग हुआ हो, वो सिर्फ पोस्टपोन हुआ है, वो रद्द नहीं हुआ है, क्योंकि परमानेंटली कोई रद्द नहीं हो सकता है। क्योंकि शादी अगर 2 महीने पहले तय की गई होगी तो शायद 2 महीने बाद होने वाली। इस वजह से सेल हमारा जो है, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि वो आसपास उतना ही रहने वाला है, उसमें किसी प्रकार की उतनी कमी नहीं है। हाँ, इतना है कि ये समय सीमा जो 2 बजे तक के या 4 बजे तक के प्रशासन के शासन के ओर से जो दी गई है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक साथ कई बार हम लोग को जो ग्राहकों को जो एम्बियंस देना है या ग्राहकों को जो कंफर्ट जोन देना है, हम वो कंफर्ट जोन उनको दे नहीं पा रहे। ये हमारी एक तकलीफ़ है। और महत्व का ऐसा है कि ये पूरा लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन होने की वजह से कई बार हम लोग ने जो ऑर्डर्स लिए हैं वो हमें कंप्लीट करते समय हमारे कारागिर के पास कि उनको भी 4 बजे बंद कर देना है, तो वो कंप्लीट करने में हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, थोड़ा सा अगर ये समय बढ़ जाता है तो शायद ग्राहकों के लिए और एज अ ज्वेलर्स, एज अ दुकानदार, ट्रेडर होने के नाते हम लोग को भी थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। जी सर, जैसे कि अभी आने वाले त्यौहार है, जो अभी त्यौहार अपकमिंग्स है, तो उसके रिगार्डिंग आपके यहाँ पे कुछ ऑफर्स यहाँ पे हमारे दर्शकों को मिल पाएंगे? देखिए, ऑलवेज ऑफ़र और जो दर्शकों को जो चाहिए वो ऑलवेज हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग अगर आप रोकड़े ज्वेलर्स के लिए अगर बोलेंगे तो 3-4 चीज़ें इसके फेमस है कि हमारे यहाँ क्वांटिटी सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी, क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, एम्बियंस पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ग्राहकों को जो जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑफ़र ही उसी के वजह से सेल नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर को पता समझता है कि ऑफ़र के वजह से हम लोग एक बार तो चले जाएंगे, बट जहां हमें बार बार जाना है वहां हमें वो सब चीज़ें चाहिए रहती जो उनकी ज़रूरत की है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस, एम्बियंस, ये सब चारों पाँचों चीज़ें जब एक साथ रहती है तभी आपको उसका आउटपुट मिलता है। और ग्राहकों का जो विश्वास है, और आज के तारीख में रोकड़े ज्वेलर्स अगर प्रसिद्ध हुआ है या फेमस हुआ है तो सबसे रिजनेबल रेट रोकड़े ज्वेलर्स में पाए गए हैं। इसी वजह से ग्राहकों का अटूट विश्वास जो नागपुरकर ने हम पे रखा है, मैं उनका आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे जानने चाहेंगे सर कि आप जो है काफ़ी सारी संस्थाओं के सर जो है व्यवस्थापक रहे हैं, तो आप सर आपका जो है इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप दे देंगे कि आपने अभी तक क्या क्या कहाँ ये हुआ है? बिल्कुल, मैं राजेश रोकड़े ज्वेलर्स का मैं डायरेक्टर हूँ, एज वेल एज ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो छोटे से छोटे ज्वेलर्स और बड़े से बड़े ज्वेलर्स को प्रतिनिधित्व देता है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। महाराष्ट्र सराफ सुवर्णा महामंडल का विदर्भ का अध्यक्ष हूँ। नागपुर सराफा जो यहाँ की संस्था है उसका सचिव भी हूँ। तो ऐसे 2-3 पद मेरे पास है। सर आपसे और एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे सोना जिस प्रकार अभी तेज़ी आई थी सर, सोना जैसे नीचे भी आया था, तो ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है सर, आप ये कुछ बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए सोने के भाव ऑलवेज बढ़ते ही रहते हैं अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ बढ़ते जाते हैं। वो कभी भी सोने के भाव ऐसा होता है कि एक कदम पीछे 2 कदम आगे। अगर आप पिछला 100 साल का इतिहास देखेंगे तो सोने के रेट्स ने ऑलवेज कस्टमर को बेनिफिट ही दिया है, कभी नुकसान नहीं दिया है। अभी जैसे कि सोने के भाव 57,000 जाके फिर से आज 48,000 तक के आ गए हैं। इसका मतलब दिस इज़ अ राइट टाइम टू बाय। ये अच्छा समय है कि यहाँ उस समय में खरीदी की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक के सोने ने जितने भी रिकॉर्ड बनाए हैं वो खुद होके तोड़े हैं। अगर आपको याद होगा, जब सोने के भाव 2 साल पहले 30,000 था तो 30,000 का रिकॉर्ड टूट गया, 48,000 चले गया, 48,000 का रिकॉर्ड टूटा, 57,000 चले गया, 56,000 चले गया। तो अभी यह एक बार फिर से टूटने के कगार पे है। मैं ये बोल सकता हूँ, जितने भी भाव नीचे आता है, डीप आता है, तो हर भाव में खरीदी करना चाहिए, जिसके वजह से आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे सभी को फ़ायदा मिलेगा। और सोने की डिमांड हमारे यहाँ एक अलग एंगल से भी देखा जाता है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे आप यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप ज़मीन लेंगे तो ठीक है, जब तक कि उसमें घर नहीं बनाएंगे तो उससे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी प्लॉट पड़े रहेंगे। आप अगर इसको कंपैरिजन में करेंगे
करेंगे तो गोल्ड ज्वेलरी ऐसा है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसलिए गृहिणियाँ बोलिए या लेडीज़ लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसे पसंद करते हैं। और इसी की वजह से हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एवरी ईयर करीब 900 से 1000 टन के आसपास इंपोर्ट होता है, और इतने सालों से वो इंपोर्ट होते आ रहा है। इस वजह से सोने की चिड़िया जो अभी तक के पहले भी कहा जाता था, आज भी हमारा भारत सोने की चिड़िया से कहीं कम नहीं है। जी सर, जिस प्रकार हॉलमार्क का जो एक इशू था, उसके साथ में HIU जो है, तो वो बेसिकली क्या है, आप वो हमारे कस्टमर्स को बता पाएंगे? देखिए, HUID एक नया अभी 1 जुलाई से हमारे इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट हुआ है। HUID का लॉन्ग फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे क्या होता है, जब भी कोई ज्वेलरी हमारे हॉलमार्क सेंटर पे जाती है चेक होने के लिए, तो वहाँ एक पोर्टल से एक नंबर जनरेट होता है। वो नंबर उस ज्वेलरी के ऊपर अंकित किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी ऑफ द हॉलमार्क ना हो। क्योंकि पहले पाया गया कि कुछ लोग उसको अगर सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, इस वजह से अभी तक के सिर्फ वो हॉलमार्क सेंटर तक के उन्हें सीमित रखा गया है। ज्वेलर्स को किसी प्रकार को उसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नया परिवर्तन आया हुआ है, जिससे कि अगर ग्राहक चाहे तो वो HUID नंबर मानक.com पे जाके, मानक-online.com पे जाके उस ज्वेलरी का वज़न वो टैली कर सकता है कि प्रॉपरली ये ज्वेलरी वही हॉलमार्क हुई है कि नहीं। तो ये एक प्रकार से ऑथेंटिसिटी को और बढ़ाने के लिए HUID लाया गया है, जिससे कि थोड़ी सी परेशानी तो है, बट फिलहाल गवर्नमेंट ने मान लिया है कि HUID केवल और केवल हॉलमार्क सेंटर तक के सीमित की जाए। ज्वेलर्स के ऊपर इसका किसी प्रकार का फिलहाल तो असर नहीं है, और भविष्य में भी यह हम लोग पे लागू ना हो, ऐसे हम हमारे एसोसिएशन की ओर से शासन प्रशासन को निवेदन करते ही रहते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदते समय में आजकल देखिए, मतलब मेरा तो हम लोग तो आज तक के हम लोग ने कभी ऐसा किया नहीं कि हर वक्त जो प्योरिटी है उसी को हमने अंकित किया हमारे बिल के अंदर भी। तो ग्राहकों ने भी प्रॉपरली बिल लेके अगर उसकी हर चीज़ वहाँ पे लिख लिया जाए, ले लिया जाए, तो शायद ग्राहकों के साथ भी किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होगा। सर, आप जैसे कि इसकी प्योरिटी जो है वो कैसे मेंटेन होती है, आप वो कैसे जांच पड़ताल करते हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए सर। बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे पास जब कभी ज्वेलरी बन के आती है हमारे मैन्युफैक्चरर से या हमारे होलसेलर से, तो उसका बाकायदा QC होता है। अगर वो QC हॉलमार्क करने से पहले हम लोग उसको चेक करते हैं, उसके बाद हॉलमार्क करते हैं, और हॉलमार्क होने के बाद फिर से उसका QC किया जाता है कि प्रॉपरली वो हॉलमार्क हुआ है या नहीं है, हर एक पे उसके जो मार्क्स है वो मार्क्स आए हैं या नहीं है। तो उसके बाद ही वो काउंटर पे सेल होने के लिए ज्वेलरी आती है, जिससे कि ग्राहकों जब भी, वैसे नॉर्मली ग्राहक तो ये नहीं पूछता जब हमारे यहाँ आना है, उन कस्टमर को रोकड़े को देख के वो कस्टमर आता है, बट जब हमें एडिशनल बेनिफिट उनको बताते हैं कि देखिए हमारे यहाँ आने से आपको ये भी फ़ायदे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका जो विश्वास है हमारे ऊपर 4 गुना बढ़ जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपके दर्शकों का भी। थैंक यू। अभी जिनसे हमने बात की वो थे व्यवस्थापक रोकड़े ज्वेलर्स के, जिनका नाम था राजेश जी रोकड़े जी, जिनके टैगलाइन भी यही है कि नागपूरकरांचा दागिना म्हणजेच रोकड़े ज्वेलर्स। तो ज़रूर आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर विजिट कीजिए। इनके काफ़ी सारे स्टोर्स है, आप जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं।